सीमा मसाला और इमली की चटनी, खुशियाँ चख लो। मालेगांव शहर में कई महीनों से या कई हफ्तों से बहुत ही पत्रकार परिषद हो रही है, छोटे बड़े, क्या ये पक्ष वो पक्ष। तो ठीक है, जिसका उसका विषय रहता। और गठबंधन में बहुत आजकल जरा खलबसात फैला हुआ है, तो इनके गठबंधन के खलबसात में ही आमदार साहब हमको भी जरा लपेट लेते हैं। क्या आमदार साहब, मैं तो सीधा बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि मालेगांव शहर के आमदार को अभी भी कुछ नहीं आता। अब वो बोले कि मैं भी अब सीख गया हूँ। क्या सीखे मालूम है? जब इलेक्शन हो जाता है, पक्ष से चुनकर आती है कोई और पार्टी से। जैसे पहली टाइम आए 3 मार्च से इनके 28 नगर सेवक कारपोरेटर बने, कांग्रेस के साथ पेक्ट करे, महापौर कांग्रेस का बना है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने फिर इनके सीटी आई वो 3 मार्च से ही। फिर ये चले गए वो कौन सा 2 नारियल में, 1.5 नारियल में। हाँ, फिर उसके बाद में चले गए MIM में। और जब ये किसी भी पार्टी से चुन कर के आए तो इन्होंने किसको ही कोई पक्ष देखा नहीं कि मैं कौन से पक्ष का है, कौन सी पार्टी का हूँ। अभी जैसे MLA बने तो आप लोगों ने देखा, ये शहर जानता, ये महाराष्ट्र जानता कि गाड़ी में किसके घूमे, किसको वोट दिए राज्यसभा में और विधान परिषद में, है ना। और हमारे बारे में बोलते हैं कि वो जा कर के अजीत दादा से मिलते हैं। अबे हम सेकुलर लोग हैं, और ये जो पार्टी चुन करके वो सेकुलर पार्टी है क्या? MIM कोई सेकुलर पार्टी है? अब इनकी सेकुलर अगर पार्टी होती तो ये बीजेपी को वोट नहीं देते, ये शिंदे के साथ मिलके विधान परिषद में वोट नहीं देते। तो पिछले टाइम भी जब चुनकर आए थे, पहले टाइम जब भी इनका यही रवैया था, यानी सेकुलर आवाम की वोट लेकर के जाके बीजेपी सेना इनको वोट देना। और हम तो इसलिए जाते, जैसे आसिफ भाई गए थे अभी मिलने के लिए, जब पार्टी एक भी थी हमारी, तो भी जब भी अजीत दादा से मिला करते थे। और आज गांव के अंदर अगर कुछ काम दिख रहा है रोड रास्तों का, तो जब भी अजीत दादा ने हमको फंड दिया 15 करोड़, भुजबल साहब ने 5 करोड़ जब पालक मंत्री थे, और अजीत दादा ने दिया। आज भी हम आवाम के काम के लिए आसिफ भाई गए, 50 करोड़ मांगा, हो सकता 15-20 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो किसका फ़ायदा होगा? मालेगांव शहर की जनता का, आवाम का होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इनको इतना बुरा लगा इस बात का, आसिफ भाई जब अजीत दादा से मिले। अजीत दादा तो बीजेपी में गए नहीं ना, हाँ? मैं तो बीजेपी में गया नहीं ना। ये तो आमदार 1.5 नारियल के रहते सोनिया गांधी से मिलते थे, बोले मैंने सोनिया गांधी से मिलकर के वो मंजूरी करवाया, आमदार भी नहीं थे जब 300 सिविल हॉस्पिटल। तो झूठ बोलने में देख तो 1 नंबर, मुंह खोला झूठ बोला, मुंह खोला झूठ बोला। अब अगर इनके बारे में इनके गठबंधन के लोग अगर कोई बात अगर बोल रहे हैं, हाँ, इनकी चोरी पकड़ रहे हैं, इनके 8 करोड़ के फंड के अंदर अगर किसी ने टेंडर भर दिया, इनको क्यों इतना बुरा लग रहा? टेंडर भरना हर किसी का अधिकार है, कोई भी ठेकेदार कोई भी काम का टेंडर भर सकता है, प्रेशर दबाव नहीं चलता। हाँ, एक कंप्रोमाइज़ होता है, भाई ठीक है 2 काम तो ले ले, 4 काम तो ले ले। मैं तो ये बोलूँगा कि पहली आमदार का फंड, आमदरगी का फंड इनका, और आज की आमदरगी का ये 3.5-4 साल के फंड की चौकसी होना चाहिए। क्योंकि जो मैं लोगों की, जब इनके गठबंधन के लोगों की प्रेस सुनता हूँ, तो उसमें समझ में आता है कि यहाँ काम ही नहीं हुआ और बिल निकल गया। तो इन्होंने भी बाजू के मंत्री जो है हमारे महाराष्ट्र के दादा भूसे साहब, उनका ही धंधा सीख लिए। इनके रोड भी, ये भी क्या करते, खाली मंजूर करते रमज़ानपुरे के अंदर, ये रोड मंजूर, वो रोड मंजूर, हाँ, तो रोड ही बनता नहीं और बिल ही निकल जाता हो। खाली इधर का नहीं, उधर कैंप का भी ऐसी है, पूरे वो इलाकों का ग्रामीण भाग का यही हाल है। तो ये सीख, वो जो बोलते हैं ना मैंने सीख लिया, वो आपसे बात कर, मैंने सीख लिया हूँ, है ना। तो ये सीखे उन्होंने, क्या सीखे? रोड बनाना नहीं, बिल निकाल लेना। इसलिए इनके ही लोग अगर इनकी चौकसी करा रहे हैं, तो मैं तो इससे ज़्यादा बोलूँगा कि पिछले 5 साल के और अभी के 5 साल के कामों की, इनकी 3.5-4 साल के कामों की चौकसी होना चाहिए। और इसमें चोरी पकड़ी जाएगी। क्या दाढ़ी में 3 का क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में 3 का। तो ये तो झूठ बोलने में 1 नंबर है। फिर अब चोर कौन है? निहाल अहमद साहब की एक वीडियो आजकल चल रही है। जब पहले टाइम आमदार बने थे, हयात थे निहाल अहमद साहब,
बोले चोर एमएलए। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, मतलब जब किसको बोले कब की है ये। तो जब वो बोले ना किसी काम करने देता है ना खुद काम करता है, हर जगह अर्थर डालता है, बोले चोर एमएलए। हैं, बोले देवबंद में भी झगड़ा लगा के रखा है। जब मुझे लगा कि नहीं यार ये एमएलए की बात है वो क्या। और निहाल अहमद साहब तजुर्बेकार इंसान थे, उनको समझता था, इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि ये राजकरण के अंदर एंट्री करे, क्योंकि एक आलिम बिगड़ता है तो आलम बिगड़ जाता है। और यही तजुर्बा निहाल अहमद साहब को था। चोर मैंने नहीं बोला है, चोर निहाल अहमद साहब ने बोले, उनकी वीडियो जो आजकल चल रही है। और वो लीडर ऐसे थे कि सब कुछ उनको समझता था। और बताओ ना, इसके ये एमएलए की नीयत कब साफ है पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में। ये लोगों के घर के बारे में बोले, अरे मुझे तो इतना मालूम है कि अगर मैं जब बताना शुरू करूँगा ना तो इनको ये गांव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। इतनी बुरी बुरी बातें इनके बारे में तो। लेकिन हम क्या करते, जातियात में नहीं बोलते, क्या समझे। हाँ, अगर कोई एक इनका कार्यकर्ता बम्बई से रह के हमारे घर के ऊपर अगर वार करेगा, हमारे को अगर बोलेगा, है तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे यार। अगर हमारी जातियात पे अगर कोई बोलेगा तो हम तो बहुत अलग राजकारण छोड़ के मैदान में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम राजकारण में हैं, इसके लिए अब हमें बर्दाश्त करने का मादा है। बहुत सारे वारदातें होती भी है तो हम उसको दरगुजर करते हैं। और सही बात है, इन्होंने ऐलान किया है ना, दरेगांव का सर्कल बनाऊंगा, आमदार मालेगांव का सर्कल बना रहे, ग्रामीण में है ना। आज दादा भूसे इनको अच्छे लग रहे हैं, पीछे खराब लगते थे। हमने तो हमेशा 25 साल 30 साल से मेरा रिकॉर्ड है कि मैं प्रेसिडेंट बना शिवसेना से, साथ में सपोर्ट से सब पार्टियां मिल के बनाई थी। आज महापौर बने तो शिवसेना से, मेरी मिसेज 2 महापौर बनी, शिवसेना की सपोर्ट से बनी, बीजेपी की भी सपोर्ट रही। तो ये शहर के विकास के लिए सब पक्ष अगर एक आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। और इसीलिए मैं भी जाके मिलूंगा अजीत दादा से। मैं भले ही शरद पवार साहब के साथ हूँ, लेकिन अजीत दादा से मैं ही मिल सकता ना। वहाँ कोई बंदी थोड़ी है, बोर्ड थोड़ी लगा हुआ है कि ये पार्टी का आदमी आकर के यहाँ नहीं मिलना, ये पार्टी ने आके फंड नहीं मांगना। जो जाता है विकास निधि मांगता है शहर के विकास के लिए, और ये देने वाले लोग हैं। और जब विलासराव थे कैलाशवासी मरहूम, उनके ज़माने में भी बहुत, मैंने तो बीजेपी वालों को ले गया, शिवसेना वालों को ले गया, आरपीआई वालों को ले गया, आरएसएस वालों को ले गया। तो ये एक राजकारण का हिस्सा है। किसी का काम करने के लिए अगर एक टाइम इंसान अगर चुन कर आ गया तो सबका आमदार होता है, सबका मेंबर होता है, सबका महापौर होता है, सबका खासदार होता है। इसलिए चुनकर आ जाने के बाद में दूजा भाव नहीं होना। जो आया काम लेके चले के पावर लूम का काम नहीं करे क्या हमने, हैं? क्या हमारे खिलाफ नहीं रहते पावर लूम वाले, हैं? तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इनको ज़रा अपने गिरेबान पहले झांकना चाहिए आमदार साहब को, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए, है ना। करोड़ हमने नहीं लिए बीजेपी वालों से, लाखों सीआर हमने नहीं गिने ले। एक बात ये रही। दूसरी बात, जो उठ रहा वो छूट रहा, जो उठ रहा वो छूट रहा घरपट्टी के बारे में। क्या, अरे ऐसा है कि हमारा शहर इतना बड़ा हो गया, हमारे शहर के रोड रास्ते बहुत ख़राब थे, वो तो हमने ही शुरुआत की। हमने ये सईद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड, आगा रोड, ये जो बन रहा है ना, ये हमारी देन है अल्लाह के करम से। आज गांव में सीमेंट रोड अगर बन रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है, हमारी देन है। तो कारपोरेशन से करवाया हमने, तो आधा गवर्नमेंट से लाए, अब और लाएंगे हम 15-20 करोड़। किसी को कोई बोलना है क्या इसके ऊपर। लेकिन इनकी जली कहाँ मालूम। आसिफ भाई नहीं जाते तो मैं जाके बोलता मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हैं, तुम मेरे बीजेपी के साथ जाओ, तुम बीजेपी पार्टी में चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। झूठ बोलने में तो एक नंबर हो क्या। फिर बाबागिरी भी आती है इनको, क्या कोई लीडर के पास जाते तो आतर दे देते, लगा देते, है ना। इनका धंधा ही हो। पहले से सुने नहीं क्या अपने, कहीं वो मनी ढूंढने जाते थे, हाँ क्या, कई शिकारों के अंदर रहे शिकार में, लेकिन भाग कर आ गए, दूसरों को बता दिए। तो ऐसा तरीका तो इनका धंधा है। मैं बोलना नहीं चाहता, खामोश था इनके बारे में और सभी के बारे में। अभी उठ रहा है छूट रहा है भैया, घर पट्टी इसलिए बढ़ेगी। सर्वे जो हुआ वोट थी ना, मेंबरों की वोट थी सबकी, जब कहाँ गए थे साहब, क्या वहाँ विरोध क्यों नहीं किया उसमें। अरे ये क्या है, कुछ लोग मेरी जैसे वो इन्होंने बोले तो मेरी उंगली पकड़ के अल्लाह ने कुछ लोग को चलाया मालेगांव में राजकारण में। तो लेकिन वो कैसा है कि अल्लाह सबको नवाजता है, हर एक को नहीं नवाज देता। सब अमीर हो गए, है ना, तो गरीब तो कोई रहेगा।
अगर एक आमदार को सब सब थोड़ी आमदार हो जाएंगे। जैसे मुफ्ती साहब आज हो गए आमदार, क्या लालच जागी थी ना तो हो गए, नहीं तो आलिम अच्छे थे। अभी वो कोई उनका ही बंदा कोई उनके खिलाफ बोल रहा और हाँ कि ये आसिफ भाई ने बोले वो क्रिकेट ग्राउंड बनवाया। हाँ, इनको सही में आता ही क्या था? ये तो दूसरे के माल पे है ना बैठने का नागोबा बन के और मेरा माल ऐसे जपने का, फिर ऐसे ऐसे ये धंधा है इनका आमदार साहब का। और अगर इन्होंने कुछ घर हमारे क्या कर लेगा, तो हमारे घर पे आके क्या देख लिया, क्या ले लेगा, ऐसा बोल रहा अब मैं। नहीं तो मैं बोला ना, मैं जातियात पे उतरा ना, जातियात पे बोलने अगर लगा तो इतने तमाशे है क्या कि जिसकी गद नहीं। यानी इससे हटके सब ये पैसा खाने पे से, धंधे करने पे से, नहीं बनाने पे से, क्या तो इनको गाँव छोड़ के बाकी आना पड़ेगा। अगर शुरू करूँगा तो मैं एक एक की रिपोर्ट मैं भी रखता। तो इन्होंने ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। एमएलए है, तमीज़ से पेश आना चाहिए। हमारे घर मत देखो, और दादागिरी से हम डराते उड़ाते नहीं, और दादागिरी करते का हम सब छोड़ चुके हैं हम लोग। कहाँ ये धंधा नहीं है हमारा, वो जूना मेरा एक टाइम था। और कोई हमारे आंख पर आएगा तो हमारे हाथ पर थोड़ी बंधे हुए यार, कभी जवाब तो देना पड़ता ना है, वो सब आता हमको। अब रह गया, मैं एक लिखी लेटर देने वाला हूँ, कंप्लेन देने वाला हूँ, और बाकायदा इनके कामों की अब मेरे लेटर पे चौकसी कराऊंगा, क्या समझे। एक दूसरा, खिचड़ियों में दम दे रहे बजा के, मेरे लोग को दो, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सब नहीं है, बस मिलना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इनकी नीयत हर जगह पैसे में रहती है। थोड़ी थोड़ी बाज एमएलए है ये, न्यायालय में सब बोलते थे चोर, उसके साथ एक मैं लगाया था, थोड़ी बाज एमएलए है क्या। उसके साथ साथ आज सिविल हॉस्पिटल बोल के जो हमारा सार्वजनिक हॉस्पिटल है, ये एमएलए है, मालेगांव में महाराष्ट्र का मंत्री रहता है। हाँ, अरे वहाँ पे बहन किसी का कोई इलाज नहीं होता, वहाँ डॉक्टर नहीं आज है, वहाँ एमडी डॉक्टर नहीं है, वहाँ गायनिक सर्जन एक आधी होगा तो होगा। अली अकबर से उठा, ये हमारा जो हारून अहमद हॉस्पिटल जो है कॉरपोरेशन का है, वहाँ पे भी एमडी वगैरह नहीं है। वहाँ से वो शिफ्ट करते डायरेक्ट सिविल में, सिविल वाले करते धूलिया शिफ्ट में। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिविल के सुप्रीडेंट की गलती नहीं है, यह हमारे वहाँ के झुट्टे एमएलए की गलती है, और वो मंत्री की गलती है कि गवर्नमेंट में तुम आवाज़ नहीं उठाते। गवर्नमेंट में आवाज़ उठाना चाहिए कि यहाँ स्टाफ कम है, स्टाफ दो। गरीबों की मोदी जी ने वो 5 लाख वाली स्कीम वो निकाली, और ये तो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है। आयुष्मान स्कीम क्या है वो, है ना, हाँ आयुष्मान भारत। तो खाली फॉर्म भर लेने के उससे या वोट बढ़ा लेने से ऐसा थोड़ी काम हो जाते लोगों के। अभी फालतू में वहाँ बैठे बाजू में 2 टाइम, अभी आपने बताया एक टाइम तो मैं देख कर आया घर पे न्यूज़ हाउस में बैठे। लेकिन अब वो आसिम आजमी बोल सकते हैं तो इनको क्या मुँह ये ला है? खाली उंगली उठाते, उठ बैठ करते हाउस में, बोलने का तरीका तो है नहीं। और बोलते हैं तो अपनी मुफाद पुरता बोलते हैं। ये वहाँ नहीं बोले जा रहा। अभी एक घटना घड़ी, जिस दिन मैं अभी बम्बई जा रहा था परसों 3 दिन पहले, तो मैं ये हॉस्पिटल के पास गर्दी देखा, कुरैश बिरादरी खड़ी। बाद में मुझे समझ में आया कि कुरैश बिरादरी जानवर ला रही होगी, या व्यापारी जानवर लाते हैं ना। शेतकरी भी तो परेशान है, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, शेतकरी की भी परेशानी है। शेतकरी क्या करता है, जब जानवर अगर जैसे कमज़ोर हो गया तो बेचता है। गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लगाई नहीं कि भाई तुम बेचो मत, हमको दे दो और पैसे हम ले लेंगे। जाहिर सी बात, शेतकरी बेचता, व्यापारी खरीदता। लेकिन ये इलीगल तरीके से, गौ रक्षा वाले नहीं है वहाँ, दूसरे लोग पकड़ते हैं आजकल, पीछे से मार देते हैं गाड़ी, लोग जख्मी हो जाते हैं। कई बार देते हो कि इसके पीछे ऐसा है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर इतनी हालत ख़राब है ना। 3 महीने हो गए आज तक वहाँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाने को तैयार नहीं है। कई हज़ार लोग मर गए, कई 100 लोग मर गए वहाँ। इज्जत लूटी जा रही है बहनों की। अभी बाजू में हरियाणा के अंदर 3 दिन से दंगल चल रही है। ये पूरे देश के अंदर एक प्लानिंग है। बीजेपी की ज़मीन खसक गई है, इनको डर लगती है, इसके लिए तोड़ फोड़ चालू है पूरे देश में। और दंगल कराने की सिस्टम उनकी ही ज़्यादातर मंशा रहती है, ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए, बौद्ध हिंदू हो जाए, आदिवासी हिंदू हो जाए, ईसाई हिंदू हो जाए। इस तरीके का माहौल देश के अंदर ख़राब करके रखे है। अरे इतना ख़राब हो गया कि CRPF का आदमी, रेलवे पुलिस, इतनी डेयरिंग
4 को गोली मार देता है, बोले देश यानी मोदी और योगी चला सकते हैं। यह क्या तरीका है? यानी क्या जहर घोल रही है बीजेपी देश के अंदर। और यही मालेगांव तालुके के अंदर भी यानी मंत्री की ज़मीन खसक गई है, हारने वाला है आपकी। इसके लिए खुद सामने ना आते हो, लोगों को लगा के मालेगांव शहर का भी वातावरण और जिले का, महाराष्ट्र को खराब करना चाहते हैं। मैं सरकार से भी विनती करूंगा, कलेक्टर से भी विनती करूंगा, मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट और जिला एसपी से भी विनती करूंगा कि ये चीज़ को रोकना चाहिए। ऐसे गुनहगारों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। इसके दबाव और प्रेशर में आके गुना दाखिल नहीं होना चाहिए। जो है कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा एक विषय है सिविल हॉस्पिटल का। जब से सोनिया गांधी के हाथ से उद्घाटन हुआ था सिविल हॉस्पिटल का, उसके बाद से लेकर के जो मानधन के ऊपर जो लोग वहाँ लगते हैं, वहाँ सिर्फ दादा भूसे के लोग लगे हैं, माइनॉरिटी के लोग ही नहीं है वहाँ पे। और पगार अगर वो गवर्नमेंट से उसको अगर मिलता होगा 12,000 तो या 4,000 देता, 3,000 देता, 5, उसकी भी एक चौकसी लगाने वाला हूँ मैं। कौन ठेकेदार नासिक का हो, सेवाड़े क्या हो, कैसे कुछ नाम है शायद सेवाड़े करके, उसकी भी मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, वो भी लगाने वाला हूँ। दूसरा एक है जो मैंने बाहर से आया था, उसके बाद मोर्चा निकाला था पीले कार्ड वालों का और लोगों को भी, है ना, वो वापस मैं एक आज वार्निंग दे रहा हूँ। और अगर इन्होंने जल्दी वो कार्ड वाटअप नहीं किए, जो लोग मोर्चे में आए थे गरीब भाइयों को, तो एक मोर्चे की फिर मैं बड़ी तैयारी करूँगा ऐसा। और कुछ तुम्हारे को अगर पूछना हो के कामों की जो इंक्वायरी का लेटर देंगे, कहाँ देंगे आप? यहाँ या फिर मंत्रालय में? मैं सब जगह दूँगा। मेरे को सब मालूम, मेरे को थोड़ी सीखने का है। ये इन्होंने तो अभी सीखे ना, जुट्टे मैंने तो अभी सीखा, मैंने तो पहले से सीखे लेने पे। मैं तो म्यूनसिपलिटी का मेंबर, प्रेसिडेंट है, फिर आमदार। यार भैया ज़मीन से चले गए, थोड़ी आयता आ गए, धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे चुन कर आ गए, हेड़ा बना रहे पब्लिक को, बेवकूफ़ बना रहे मालेगांव की आवाम को। है आपने जो है निहाल साहब के हवाले से कई बातें रखी और जो है कई दिनों से जनता दल भी एनसीपी के खिलाफ नहीं बोल रही है, तो क्या आप लोग का आपसी खुफिया इत्तेहाद हो चुका है? वो तो तुम उनसे जाके मिलो ना, किससे? जनता दल है का? अब जनता दल तो वहाँ चलेगी बीजेपी के साथ कर्नाटक में, तो मैं क्यों उसका जवाब दूँ? वो तो उनसे पूछो ना। ऐसा है कि बराबरी वालों को जवाब देना पड़ता ना, इसका भी जवाब दे दो। कमाल यार। वो मेरे को खालू बोलता जनता दल का लीडर अभी, तो उसको क्या बोलूँ भांजे को मैं? हाँ वही सवाल है कि उनके लिए नरम घोषा है क्या आपका? अरे यार भैया तो देखो नरम घोषा नहीं, मैं उसके बाजू में, उसकी बाजू में, पड़ोस में मतलब देखो उसके सवाल क्या मतलब था मालूम नहीं। तो ये खुफिया बात तो रहती नहीं सियासत में। वो तो उससे पूछना पड़ेगा तुम्हारे को। नहीं, आपने सबके खिलाफ बोले, अभी जनता दल मैं क्यों बच्चों के बारे में बोलूँ? अरे कमाल है यार, बोला ना बराबरी वाले से बोलूँगा ना। मुफ्ती साहब ने कहा कि जो है अजीत पवार के पास जाकर आसिफ भाई मिलते हैं और अजीत पवार ने कहा कि जो है आप अपने वालिद को भी साथ में लेकर आओ अकेले पर, क्या सच्चाई है? वो तो मुफ्ती साहब को मालूम होगा ना, मतलब वो पहले जाके कोशिश करे होंगे। ऐसे कुछ लोग गए थे यहाँ के बच्चे कुछ फ़ोटो खिंचाने, है ना, क्या तो अजीत दादा ने अगर बोला कि आसिफ भाई अभी बीमार है ना, तुमको अगर करना है तो उनके नेतृत्व में, उनको मालूम नहीं है नाम कौन कहाँ है अभी। और मुफ्ती साहब अंदर खुद गए, कहा कि मुफ्ती जब मुफ्ती थे, जब अभी आमदार है, हो जुट्टा आमदार है, हो झूठी बोलता है ना, मुंह खोला झूठ बोला। तो फिर अजीत दादा ने उनको बताया क्या? कमाल यार।